प्रोफेसर से प्रोफेसर कमलेश कुमार चौकसी सर से और प्रीति बेन पुजारा से कि वो मंच पे आए। सॉफ्ट कॉपी हो हमारी बसे सॉफ्ट कॉपी से हाँ पत्रिका लगी हुई हाँ और कभी जो बड़े तो आई छोड़ देते हैं आप ऐसा करो। आदरणीय डॉक्टर साहब ने विनंती करी कि पुष्पगुच्छ आपी त्रिपाठी साहेब सम्मान करें। बिल्कुल मेरी विनंती करी कि त्रिपाठी साहब ने पुष्पगुच्छ आपी सम्मान करें। ने सपना मेरी विनंती करी कि प्रीति बेन ने पुष्पगुच्छ हेमचंद्राचार्य समारोह में ये पहली बार कवि सम्मेलन का प्रयोग होने जा रहा है। इस बार हमने ये सोचा कि ये कुछ ऐसा भी उपक्रम रखे कि जहाँ नई जो सर्जन है इसको भी थोड़ा अवकाश मिले, तो इसमें हमारा ये प्रथम प्रयास है। और आप समझते हैं कि प्रथम प्रयास होता है तो कदम छोटा ही होता है, आने वाले समय में ये भी बड़ा कदम होगा ऐसी अपेक्षा भी करते हैं। प्रमुख रूप से इसमें कमलेश बेकम ने आग्रह किया, लेकिन इनके स्वास्थ्य इनको परमिशन नहीं देता है। भट्ट साहब का आग्रह भी था पर इनका स्वास्थ्य की तकलीफ लगती है। तो अभी 3 यहाँ पर सारस्वत हैं जो अपनी कविताएं प्रस्तुत करने वाले हैं। इसमें भट्ट साहब और त्रिपाठी साहब का तो आप सभी को इनका अनुभव है, इनके बारे में इनका परिचय दिया गया है। प्रीति बेन का चेहरा जो नया है इसका संक्षिप्त में परिचय करके फिर इस कवि सम्मेलन को हम शुरू करेंगे। प्रीति बेन एमएस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई है। कुछ सालों तक इन्होंने अहमदाबाद गुरुकुल मतलब जो स्वामीनारायण गुरुकुल होता है उसमें स्कूल में टीचर का काम किया। इसके बाद अभी ये विरमगाम आर्ट्स कॉलेज में अध्यापिका है और पूरे देश में संस्कृत के कवि सम्मेलनों में वो जाती आती रही है। इनकी कविताएं हम यूट्यूब वगैरह पे भी सुन सकते हैं। और एक कवि का परिचय तो तभी होता है जब इनके शब्द बाहर आते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए सादर निमंत्रित करता हूँ पूजा प्रीति बेन को कि वो आके अपनी प्रस्तुति जो है वो रजू करें। अखिल भारतीय हेमचंद्राचार्य संस्कृत समारोह में उपस्थित आप सभी संस्कृत अनुरागियों का, श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। परमादरणीय प्रजापति सर, वसंत भाई भट्ट जी, राधा त्रिपाठी जी, कमलेश चौकसी जी और विशेष तौर से संस्कृत विभाग राठवा सर और दिलीप भाई पटेल का मैं यहाँ पुनः धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने काव्य गान के लिए मेरे लिए यह एक अवसर प्रदान किया। प्रथम काव्य मेरा है, यहाँ बोला गया था कि राम जी के ऊपर एक काव्य बोलना है, तो मैं 2 कविताएं छोटी यहाँ प्रस्तुत करूंगी। पहली सृग्वेणी छंद में लिखी हुई कविता है और शीर्षक है राम नामा सवः पीयते भूतले। संस्कृतिर् भारती या पुनर्जीविता, राम राज्यं नवं सुंदरं स्थापितं, हन्यते दारुणो
दानवो रावणः रामनामासवः पीयते भूतले मंदिरे रामलल्ला विराजिष्यते चिन्तने नाद्य मे मोदते मानसम् भात्ययोध्यापुरी सुन्दरीव प्रिया रामनामासवः पीयते भूतले पंडितैः पूजिता सज्जनैः सज्जिता राम सीता छविः कर्षते स्मन्मनः वेदना हारिणी पापतापापः रामनामासवः पीयते भूतले रामराज्यध्वजः प्रोन्नतो भासते भारतं येन मे निश्चितं भारतं यत्र विश्वं भवेत् एकनीडं सदा रामनामासवः पीयते भूतले हिन्दुराष्ट्रं नवं घोषयन् भूतले रामदेवालयं यत्नतः कर्मठः निर्मिमीते नरेन्द्र प्रजापालकः रामनामासवः पीयते भूतले चेतना मंदिरे कामये केवलं रामचंद्र प्रभु राजतां शाश्वतं वर्धतां एधतां राम प्रेमस्तरुः रामनामासवः पीयते भूतले रामनामासवः पीयते भूतले। राम मंदिर के निर्माण के बाद लोगों में बेहद उत्साह है और राम प्रभु मानो पुनरुद्धार हुआ है, लेकिन स्पष्टतया मैं मानती हूँ एक शार्दुल विकृत छंद में एक श्लोक लिखा है कि उसी दिन वास्तव में अयोध्या वास्तव रूप में नई अयोध्या का निर्माण होगा। यदा राजा राम समोच यत्र भवति प्रीतिः प्रजा रंजने वादे नैव रुचिर्न यस्य जटिले जाति प्रथा पालने रीतिं यो रघुवंश भूप सुभृतां संजीवनाय क्षमः मन्ये निश्चितमेव भारत भूमो अयोध्यानवा निर्मिता अयोध्यानवा निर्मिता। तो ये राम प्रभु के ऊपर एक कविता प्रस्तुत करके अभी एक गीत में प्रस्तुत करूंगी। सुर भारती संरक्षण्या यह शीर्षक है। सुर भारती संवर्धका संरक्षकः अत्र वयं सर्वे सम्मिलितः जातः। तो सुर भारती संरक्षणम् अस्माकं परमं कर्तव्यं वर्तते। तो ईदृशान् भावान् हृदये संगृहीत्वा काव्यमेकं प्रस्तौमि। गीतिका रूपेण वर्तते। संस्कृते पोषिका भुवि सुर भारती संरक्षणीया शिवायः चिन्मयी शक्तिः सुर भारती संरक्षणीया वेदमूला विज्ञानमयी सुर भारती संरक्षणीया हानौ च यस्याः बन्धो वयं हीनः धरातले विनाशे यस्याः लोके वयं नष्टः सुनिश्चितम् संस्कृतिः पोषिका भुवि सुर भारती संरक्षणीया समस्त वाङ्मयी विभा पावनी जाह्नवी इयं जाड्यान्धकारं दारयन्ती विश्वबन्धुत्वं घोषयन्ती शिवायः चिन्मयी शक्तिः सुर भारती संरक्षणीया वेदमूला विज्ञानमयी सुर भारती संरक्षणीया। आधुनिकता के संदर्भ में कुछ श्लोक यहाँ मैं पेश करने जा रही हूँ। अंबरं चुम्ब्यते जनैः चंद्रोपरि विचर्यन्ते दुःखदावानलै कथं तथापि ते परिदग्धा कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये
कारणं केवलं मन्ये संस्कृतं खण्डितं लोके क्षणेन क्षणे क्षणेन वा चिन्ता दिने दिने नवो रोगः दिशाहीना जना लोके लक्ष्यच्युता यथार्जुनः कारणं केवलं मन्ये संस्कृतं खण्डितं लोके युवानः चेतनाहीनः बालकः गानहीनाः विरोति शारदा देवी कच्छपि मौनमुद्रायाम् कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये संस्कृतं खण्डितं लोके पंडितः खण्डिता भुवि भुजंग एव भर्तारः शृगालेश्चान्यते राज्यं सिंहास्तथापि मौनाः कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये संस्कृतं खण्डितं लोके दुष्यन्ते हि परित्यक्तः नैकः शकुन्तलः व्यग्रः भग्नशीला तले शृणु क्रन्दति कोमला कलिका कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये संस्कृतं खण्डितं लोके अद्यापि कंपिता सभा दुःशासन नग्न नृत्यैः क्रोशति याज्ञसेन्यद्य भीष्मः निमीलिताक्षाः कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये कारणं केवलं मन्ये संस्कृतं खण्डितं लोके रक्षन्तु संस्कृतं लोके संस्कृतिर्येन रक्षिता सदा श्रयन्तु संस्कृतं मुदा वदन्तु संस्कृतम् अभ्युदयाय राष्ट्रस्य सदा वृणोतु संस्कृतं वेदमूला विज्ञानमयी सुरभारती संरक्षणीया संस्कृति पोषिका भुवि सुरभारती संरक्षणीया वेदमूला विज्ञानमयी सुरभारती संरक्षणीया शिवायः चिन्मयी शक्तिः सुरभारती संरक्षणीया सुरभारती संरक्षणीया सुरभारती संरक्षणीया। धन्यवाद। बहन ने राम के प्रति श्रद्धा, तो वर्तमान जो स्थिति है इसमें संस्कृत की भूमिका कितनी अहम हो सकती है, ये कथा भी है और व्यथा भी है। बहुत बेखूबी से इन्होंने अपने शब्दों से इस घटनाक्रम को सजाया है। पूरा संस्कृत डिपार्टमेंट, हमारा विश्वविद्यालय आपके प्रति आभार का भाव व्यक्त करता है और चेहराओं पर प्रसन्नता आई है, यही कवि की सार्थकता है। इसी के साथ मैं प्रोफेसर वसंत कुमार भट्ट सर को भी निवेदन करता हूँ, सादर निवेदन करता हूँ। सभी साहित्य रसिकों को प्रणाम और परम आदरणीय त्रिपाठी सर के चरणों में विनम्र निवेदन सबसे पहला यही है कि कोई कवित्व दर्द से या कवित्व के कोई ख्यालों में मैं नहीं राजता। केवल संस्कृत भाषा की महत्ता को पहचानने के लिए मैंने ये धर्म चक्र प्रवर्तन नाटक लिखा, उसमें कुछ पद्य लिखे और कुछ पाया कि केवल ग्रामेरियन बने रहने से संस्कृत भाषा का ये महिमा मैं नहीं समझ पाता। यदि कुछ पद्य लिखने की चेष्टा मैंने नहीं की होती तो संस्कृत भाषा को समझने के लिए, उसकी आंतरिक संरचना को आत्मसात करने के लिए कुछ, जिसको हम गुजराती भाषा में जोड़गणा बोलते हैं, हमने कुछ जोड़ दिया
तो इस जोड़ देने से कविता हो सकती है या नहीं, उसका मैं एक्सपेरिमेंट करने वाला एक नवसिखिया हूँ। तो आप मुझे क्षमा कीजिए यदि कोई उचित प्रस्तुति न लगे, तो ऐसा होने की पूरी संभावना है। मैं कुछ प्रसंग पर एक बात ये भी है मेरे मन में, कविता लिखने का एक दूसरा प्रयोजन ये भी है, लोग हमारे जब जब कोई तिथि बार त्योहार आते हैं, प्रसंग आते हैं, तो रेडीमेड व्हाट्सएप पर नवरात्रि की शुभकामनाएं भेज देते हैं। गुरु पूर्णिमा है तो गुरु को शिष्य प्रणाम करते हैं, ऐसे कुछ चित्र भेज देते हैं, वो फॉरवर्डेड चलता रहता है सारा दिन। और उस समय पर मेरे मन में एक दर्द होता है कि आप संस्कृत के शिक्षक है, क्या कम से कम एक संस्कृत में श्लोक लिखकर ये शुभकामनाएं व्यक्त नहीं कर सकते हैं? तो कम से कम मैं तो शुरुआत करूं, मेरे छात्र को तो मैं भेजूं। इस भावना से भी मैं कदाचित कोई प्रासंगिक पद्य लिखना पसंद करता हूं। उनमें से कुछ बात यहाँ प्रस्तुत करना चाहूंगा। जैसे कि भारतवर्ष का 75वां स्वातंत्र वर्ष चल रहा था, अमृत महोत्सव। तो उस समय पर भारत देश के त्रिरंगी ध्वज को विषय बनाते हुए मैंने ऐसे कुछ 3 पद्य लिखे थे। काषाय वर्णम लक्षीकृत्य त्रिरंगी स्वातंत्र्यम अयि भ्रातः शृणुतम्। म्लेच्छा आक्रमणेन छत्रपतिना मृत्योर्गृहं प्रेषिताः आंग्लास्ते हतकान्तयः प्रतिगता भीताश्च वीरेण ये। भगत सिंह जैसे वीर से। आंग्लास्ते हतकान्तयः प्रतिगता भीताश्च वीरेण ये वन्दन्ते भुवने जना विजयिनं तं भारतं भारतम्। स्वातन्त्र्यम् अयि 75तमे वर्षे जरं जायताम्। अब धवल वर्णम लक्षीकृत्य त्रिरंगी ध्वज में श्वेत वर्ण से संबद्ध एक पद्य बनाया। स्वाधीनां प्रभुतां प्रदर्शयति यः केतुस्त्रिरंगी महान् मध्ये सौ बुध धर्म चक्र सहितो राराजते हिंसया नासत्यं जयतादिति प्रवचनं राष्ट्रेस्मदीये सदा स्वातन्त्र्यम् अयि 75तमे वर्षे अमरं जायताम्। हरित वर्णम लक्षीकृत्य देशोऽयं जलपूरितः सुभवतात् धान्येन पूर्णस्तथा सौख्यं पूर्णनिरामयं गुरुवय प्राप्नोतु सर्वो जनः मुक्ताः कर्मरताः भवन्तु सफलास्ते भारतीया जनाः स्वातन्त्र्यम् अयि 75तमे वर्षे अमृतं जायताम्। ऐसी एक उस उपलक्ष्य में लिखी गई थी। गणेश चतुर्थी का प्रसंग आया है, तो भुजंग प्रयाग छंद में लिखने का प्रयास किया। अभीष्टे इमे रिद्धि सिद्धि जनानां प्रणम्यो महादेव पुत्रो अधिगन्तुम् अवाप्तुं च कीर्तिं नवां भालचन्द्रः सुसेव्यो जपा पुष्पवृन्देन नित्यम् यदा विघ्नहर्ता स्थितः सम्मुखे ते कथं तद्भवेत् दुःखजालं कुतश्चित् प्रणीता भयानां सदा पिङ्गलाक्षः शरण्यो गणेशः रिपुणाञ्च मध्ये यदा श्रूयते मे पवादो धरित्र्यां स्मरेयञ्च लम्बोदरं देवदेवं यदा जीवने तीर्थपुण्यं सुदूरं
तदा मूषकारूढदेवं भजेऽहम् अबुद्ध्वा न लेख्या कथा भारतीया इति स्वीकृतं बुद्धिदात्रादिकाले प्रसिद्धं तु सिद्धं गणेशत्वमात्रम् विचित्रं च वन्दे कथालेखनं तत् सदा वक्त्रतुण्डस्य कर्णौ सुसज्जौ ऋषिर्दर्शनं संगृहीतुं प्रवृत्तौ गृहीतैकदन्तस्य नान्या विभूषा स्मरामि प्रभाते त्वहं चैकदन्तम्। मदर्स डे की शुभकामनाएं दी जाती है, तो माँ का महिमा एक श्लोक में लिखने का प्रयास किया। माता मह्याम सदय हृदया जीवनालंबनम वै। माता मह्याम सदय हृदया जीवनालंबनम वै। बाल्ये काले न विरमति या क्षीरदानात् कदाचित्। मातुर्वाचा भवति सकला बोधगम्या धरित्री। माता यावत् श्वससि भुवने मानवा मुक्तचिन्ताः। अभी अयोध्या का प्रसंग हुआ, तो अयोध्याष्टकम लिखने की इच्छा हो गई। उस समय पर अयोध्या शब्द पर ध्यान टीका कुछ दो चार, उस समय पर मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था और देखा कि आम प्रजाजन में अयोध्या शब्द का अर्थ विदित नहीं है। योद्धुम अशक्या या नगरी सा अयोध्या। लेकिन हमारे कमलेश जी यहाँ विराजमान हैं, तो अर्हार्थ में भी यह प्रत्यय विद्यर्थ का होता है, शक्यार्थ में भी होता है। योद्धुम अयोग्या या नगरी सा अयोध्या, जिसमें आपस में लड़ाई करना उचित नहीं है, ऐसी नगरी को अयोध्या कहते हैं। बाहरी आक्रमण जिस पर नहीं हो सकता है वो भी अयोध्या है। तो इस ग्रामेटिकल मीनिंग दिमाग में घूमते फिरते रहे और मैंने ये अष्टक लिखा। सुदिव्या सुभव्या पृथिव्याम अयोध्या कपीनां नराणां सुराणां च वन्द्या स्थिता भारते दीपमालांकिताया द्वितीया ननाकेऽपि नक्षत्रमाला अशक्यं च योद्धुं यया सा त्वयोध्या स्थिते केवले रामभद्रे त्वयोध्या पृथिव्यां तु रामेव तीर्णे द्युलोकात् दरिद्रः सुरेन्द्रोऽपि भ्रष्टश्च नाकात्। बात ऐसी है कि स्थिते केवले रामभद्रे, जहां राम होते वो नगरी अयोध्या अपने आप बन जाती है। अब राम का तो अवतार हो गया, धरातल पर चले आए, रामावतार हो गया, तो इंद्र का क्या हाल हुआ होगा, स्वर्ग नगरी की क्या हालत है, इस विचार को यहाँ रखा है। अशक्यंच योद्धुं यया सा त्वयोध्या स्थिते केवले रामभद्रे त्वयोध्या पृथिव्यां तु रामेव तीर्णे द्युलोकात् दरिद्रः सुरेन्द्रोऽपि भ्रष्टश्च नाकात्। राम का यहाँ आने के बाद इंद्र दरिद्र हो गया, उसका इंद्रासन बार बार डोलने लगा, क्योंकि अब वो अयोध्या नहीं रही, अब दानव लोग स्वर्गलोक पर आक्रमण करने लगे। तो दरिद्र सुरेन्द्रोऽपि भ्रष्टश्च नाकात् रघूणां प्रदत्तं वचस्याद सत्यं तदा निश्चितो भ्रातृमध्ये विवादः न युद्धास्पदासीत् पुरीयं त्वयोध्या न रामस्य हेतोर्भवेत् सा सुयोध्या न रामस्य हेतोर्भवेत् सा सुयोध्या। राम ने सोचा कि पिताजी ने वचन दे दिया है, अब तो मैं यहाँ नहीं रह पाता। यद्यपि लक्ष्मण ने कहा था कि मैं आपके पक्ष में खड़ा हूँ, पिताजी को हम कैद कर लेते हैं और अयोध्या के राजा आप बन जाइए। फिर भी राम ने सोचा कि नहीं, मैं यदि पिता का वचन नहीं पालन करूंगा तो ये अयोध्या नहीं रहेगी, हम आपस में टकरा जाएंगे, भरत भी लश्कर लेकर आ जाएगा वहां से। तो रघुणाम प्रदत्तम वचस्याद सत्यम, मेरे कारण ऐसा हो जाएगा।
तदा निश्चितो भ्रातृमध्ये विवादः न युद्धास्पदासीत् पुरीयन्त्वयोध्या न रामस्य हेतोर्भवेत् सा सुयोध्या न चोरी कृता मंथराया चिताया न च पुरी कृता पुरी कृता न चोरी कृता मंथराया चिताया विषेण प्रपूर्णा परित्याजनीया वनं भावनीयं मुनीनां शरण्यम् अयोध्यैव जातं भटानां प्रपंचम। पंचवटी में जाकर राम रहे, पंचवटी को अयोध्या बना लिया। अब तो मुझे वन में जाना ही होगा। वनं भावनीयं मुनीनां शरण्यम् अयोध्यैव जातं भटानां प्रपंचम। अहो रक्षिता पादुकाभ्याम अयोध्या। राम के बिना अयोध्या खाली हो गई, तो भरत आकर पादुका राम की ले गए और पादुका के कारण अयोध्या बनी रही। अहो रक्षिता पादुकाभ्याम अयोध्या सदा सेवनीया तु वैकुंठ तुल्या त्रिलोकाभिरामा कथं नैव सेव्या मयेयं शरण्या समेषां वरण्या। अब रावण की लंका नगरी, वहां क्या हुआ? अहो रावणाधिष्ठिता सा न रक्ष्या न शाखा मृगाणां प्रहारा सुसह्या कुटीरामनामाङ्किता तत्र रम्या यतो वायुपुत्रैर्न दग्धा तदानीं। केवल विभीषण की झोपड़ी पर श्री राम लिखा था, तो हनुमान जी ने सोचा कि ये अयोध्या है, इस झोपड़ी के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। इसीलिए लंका दहन के दौरान उस झोपड़ी को विभीषण की झोपड़ी को उन्होंने नहीं जलाया। अहो बाकी तो ये दशानन रावण की नगरी में बंदर भी घूमने लगे और वृक्षों के प्रहार, पत्थर के प्रहार करने लगे। अहो रावणाधिष्ठिता सा न रक्ष्या न शाखा मृगाणां प्रहारा सुसह्या कुटीरामनामाङ्किता तत्र रम्या यतो वायुपुत्रैर्न दग्धा तदानीम्। तब राम स्वर्ण में लंका को जीत लिया। लक्ष्मण का प्रस्ताव, आप यहीं रह जाइए, हम ये अच्छी नगरी है। तो राम अपने विचार व्यक्त करते हैं। प्रिया केवला मातृभूमि सुधन्या विजित्यापि नैका नगर्या प्रदत्ताः कथं प्राप्यते दुर्लभेयं पृथिव्याम् अयोध्या तु ब्रह्मांड भाण्डे द्वितीया। अयोध्या तु ब्रह्मांड भाण्डे द्वितीया अद्वितीया। प्रदत्तं प्रमाणं गुरूणां प्रधानैः। रामभद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए राम मंदिर होने के अयोध्या में। इसके कारण ये विवाद टल गया, हटा। उसी का संदर्भ देते हुए ये अंतिम पद्य। प्रदत्तं प्रमाणं गुरूणां प्रधानैः विमुक्तासुराणां प्रभावाच्च पूर्णा गता रामभद्रस्य धाम्ना प्रकाशम् अयोध्या स्थितेयं यतः सा न योध्या। अयोध्या स्थितेयं यतः सा न योध्या। अल्टीमेटली उसको अयोध्या होना ही था, अपना नाम सार्थक करना ही था। इसीलिए सारे विवाद टल गए और अयोध्या बनी रही। अब आप कहे तो एक और पद्य सुना दूं? सुना दीजिए। दीपावली में अधिकृत्य 24 अक्टूबर 2022 में लिखी थी। ये भी सृग्वेणी छंद में है, जिसमें प्रीति बहन ने कुछ प्रस्तुत किया। गह्वरे राजते स्वल्पको द्योतकः पर्वते शोभते तारिका वल्लरी दैनिकाद् भास्करात् तेजसो ग्राहिका
ध्वंत विध्वंसिनी चंद्रिका दीपिका गोपुरे चंचला दीपिनी काशते मंदिरे घंटिका संयुता दीपिका आलये विद्युता दीपिका नर्तकी शोभते सर्वदा चक्षुषो रंजना साश्विने दीपकस्यावलित्वागता काशिका नायिका दीपिका प्रोज्वला प्रांगणे शोभते दीपिका स्नेहजा भामती दीपिका पातु ते सौख्यदा आलये विस्तृता दीपिका संस्तुता तेजसो दानदा भाग्यदा दीपिका दीप्यते स्रग्विणी भामिनी दीपिका आशिषो वाहिनी दीपिका अनंतिका नागरे मंदिरे अंधन्तमः शाशिका प्रेयसो वर्षिका संस्थिता मंगला शोभते दीपिका मालिका नूतना नर्मदा शर्मदा रिद्धिदा सिद्धिदा नूतने वासरे भाति सूर्योदय हार्दिकं स्वागतं मंगलं कामये जीवने भातु ते कर्मजा पंकजा सर्वदा पातु ते दीपिका शारदा नूतनं ज्योतिका सप्तकं राजते पठ्यमानो नरो नैकधा मोदते दीपिका सप्तकं गीयते नंदने भाषमाणो जनः कीर्त्यते भूतले इति अस्ति। नमस्कार। आभार भट्ट साहब का भी, इन्होंने राम को भी केंद्र में रखा, हमारे अलग अलग प्रभुओं को भी इन्होंने ध्यान में रखा। एक कवि की काव्य रचना होने से पहले इनमें मन में जो घटनाक्रम होता है बड़ा जटिल होता है। ऐसे ही कोई गीत नहीं बन जाते, ऐसे ही कोई कविता नहीं बन जाती है। इससे पहले जैसे कोई प्रसव की पीड़ा होती है वैसी ही सर्जक को भी होती है। मैं आदरणीय त्रिपाठी सर से निवेदन करूंगा कि वो अपनी प्रस्तुति करें। उपस्थित सभी सुधीजनों, मैं कुछ छोटी छोटी कविताएं प्रस्तुत करूंगा और कल हम लोग रानी की वाव देखने गए और पहली बार ही मैंने देखी और उसके बाद मुझे रात को नींद ठीक से आई नहीं, आधी रात को नींद खुल गई और फिर मैंने एक छंद लिखे रानी की वाव के ऊपर, तो मैं पढ़ूंगा। एक तरह से अधूरी है, कच्ची रचना है और कहीं स्खलन हो तो आप क्षमा करेंगे। शार्दुल विकटित छंद में है, दोनों ही छंद, और भी छंद हो सकते हैं उसमें जुड़ सकते हैं, और हिंदी अनुवाद भी मैं पढ़ूंगा। इसलिए नहीं कि आप लोग संस्कृत नहीं समझते हैं, आप लोग अच्छी तरह समझते हैं, पर मेरे लिए, मेरे आश्वासन के लिए ये मैं आवश्यक समझता हूँ कि जो मैंने लिखा है उसको मैं मातृभाषा में करके देखूं कि वो है क्या, क्योंकि छंद तो बन जाता है और उसका काव्य के रूप में सत्यापन ट्रांसलेटेबिलिटी के द्वारा मेरे लिए करना आवश्यक होता है, क्योंकि ट्रांसलेटेबिलिटी अपने आप में एक मानक है। अनट्रांसलेटेबिलिटी भी मानक है कविता को जांचने का, और ट्रांसलेटेबिलिटी, अनुवादानर्हता दोनों ही कविता की समझ के लिए मैं आवश्यक समझता हूँ। तो राज्ञा वापिका, यह मैंने उसका शीर्षक रखा, राज्ञा वापिका। प्रासादा शतशो भवन विलसितास्तुङ्गानभश्चुम्बिनः, प्रासादा शतशो भवन विलसितास्तुङ्गानभश्चुम्बिनः, लुण्ठाकैर्बहुनाशिता अतितरमा वस्तीकृता पर्वरैः, भग्नास्तावत् मूर्तिभञ्जक खलैः, भग्नास्तावत् मूर्तिभञ्जक खलैः,
रम्या शुभा मूर्तयः निर्नासा अपि लोलहस्तचरणा शोचन्ति ताः खण्डिताः। इतना एक शब्द है। दूसरा है मृत्कूटे तृणशर्कराप मृत्कूटे तृणशर्करा च समावृत्ते क्वचित् छादिता रक्षार्थं विनिगूहिता स्वतनया स्वांके धरित्र्या यथा कोणे क्वापि मनोहरे तु वसुधा रत्ने पुरे पाटणे सेयं तिष्ठति साक्षतैव कविता राज्ञा शुभा वापिका। इसका मैं हिंदी में अनुवाद भी पढ़ देता हूं क्योंकि कुछ जटिल मामला तो है ही है। सैकड़ों प्रासाद थे अटखेलियां करते हुए, प्रासाद मतलब महल, सैकड़ों प्रासाद थे अटखेलियां करते हुए अपनी ऊंचाई से आकाश को चूमते हुए। बर्बर लुटेरों ने उन्हें तोड़ डाला, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया उन्हें। दुष्ट मूर्ति भंजकों ने रमणीय शुभ मूर्तियां तोड़ डाली, कोई टूटी नाक वाली, कोई टूटे हाथ टूटे पांव वाली, वे खंडित होकर तड़प रही हैं। इतना ही पहले शब्द का। दूसरा, मिट्टी के ढेर के नीचे घास फूस और पत्थरों के टुकड़ों से ढकी रह गई। मिट्टी के ढेर के नीचे घास फूस और पत्थरों के टुकड़ों से ढकी रह गई थी, जो जैसे अपनी गोद में अपनी बेटी को बचाने के लिए छिपा लिया हो धरती ने। सुंदर से किसी कोने में वसुंधरा के रत्न पाटन शहर में वह बची रह गई है, अक्षत कविता की तरह रानी की बात। एक थोड़ी और भी कच्ची है, इसमें भी मैं अगर, क्योंकि मैं बहुत प्रतिभाशाली कवि नहीं हूँ और पहले पाठ में मेरी कविताएं बहुत कम लिखी गई हूँ। छंद तो वैसे आता ही है, छंद अपने आप आता है और इसलिए संस्कृत में लिखते हैं और हिंदी में उसको समझना भी मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि क्या आया। और ये मुक्त छंद में लिखी गई है, ये सुबह ही लिखी फिर मैं। सर 2 दिन से हम बाहर निकले सुबह घूमने तो मोर दिखाई देते हैं यहाँ, और हमारे यहाँ नहीं है। और कुछ जगहों पर मैं जाता हूँ, अरे एक यूनिवर्सिटी में गए थे लाडनू, वहाँ 100-150 मोर थे, छोटी सी तो यूनिवर्सिटी, और इतनी भीड़ लग जाती वहाँ, बिल्कुल मोरों की भीड़ लगी रहती जहाँ वो, और बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं मोर। लेकिन यहाँ तो अच्छा लगा, ज्यादा नहीं है। और एक मुक्त छंद में लिखी है, और विचरंती मयूरा अच्छा, इसको समझने के लिए क्योंकि संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी हैं, अगर उत्तर रामचरित और अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ा है तो ये ठीक से समझ में आएगी। भ्रमिषु कृत पुटांतर मंडलावृत्ति चक्षु कर किसलय ताले मंडले नर्तयन्त्या स्मृतिगिरि मयूरेश देव्या। क्या नाट्य शास्त्र उसमें है, मंडल और भ्रमण के द्वारा हाथ से ताली देते हुए सीता, मोर जो पास आ जाता है उसको नचाने और उनके उस पर थिरकता है। ये राम याद करते हैं दंडकारण्य में रोते भी रखते हुए, अभी भी शायद वो मयूर याद करता है अपनी माँ सीता को। और शाकुंतल में नृत्यम मयूरा कुसुमानि वृक्षा, शकुंतला जाने लगी तो मयूरों ने नाचना छोड़ दिया। विचरन्ति मयूरा मयूरी भी समम वनस्थल्यां वयमुपसर्पामस्तान् तदा ते द्रुतमुपसरन्ति चकिताः निध्यायन्ति तदनु ग्रीवा भृङ्गाभिरामम् अपि रामते स्मरन्तः स्युः सीतां यस्याः पुरा दण्डकवने सघने नीप निकुञ्जे नरी नृत्यन्ति स्म ते सापि कर किसलयैस्तालं यच्छन्ति निर्वर्णयति स्म तेषाम् अद्भुतं नर्तनम्।
दूरे याता अपहस्ती कृत्य न निध्यायन्ति शून्ये मयूराः। अथ दूरात् पुनः सग्रीवोच्छाय पुरस्सरं प्रेक्षन्ते ते अपि नाम ते स्मरन्तस्यु शकुन्तलां यस्याः पतिग्रह गमन काले परित्यक्त नर्तने सा सकरुणम वीक्षिता तैः। इतनी ही है, इसका भी मैं हिंदी अनुवाद पढ़ देता हूँ। वनस्थली पर विचर रहे हैं मयूर मयूरियों के संग। हम पास पहुंचते हैं तो वे चौंक कर सर्रा कर भागते हैं, फिर पलट कर गर्दन उचकाकर ताकते हैं। क्या वे याद कर रहे होते हैं सीता को, जिसके आगे थिरक थिरक कर वे नाचा करते थे दंडक वन के सघन कदम कुंज में, और वह किसलय से कोमल हाथों से दे दे कर ताल निहारती रह जाती थी उनका नर्तन। क्या वे याद कर रहे हैं शकुंतला को, जिसके पतिग्रह गमन के समय नाचना छोड़कर करुणार्ध नयनों से वे उसे ताकते रह गए थे। इतनी ही है, यह भी एक तरह से अधूरी ही है, और कई कविताएं फिर मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। ये तो मैंने सुना भी, अगर नहीं बनी ठीक तो फिर मैं, लेकिन इतनी थी बहरहाल। अब मैं कुछ और कविताएं छोटी छोटी ही सुना देता हूँ। एक तो मैं बहुत ही चटोरा आदमी रहा हूँ, स्वाद लोलुप रहा हूँ, तो मैंने रसोई पर बहुत कविताएं लिखी हैं। रसोई के बारे में संस्कृत में बहुत सी कविताएं लिखी, उनमें से बहुत पुरानी कविता है, इसको मैं सुना देता हूँ। यह भी मुक्त छंद में है और संस्कृत में रसवती यह शीर्षक है। हिंदी में तो रसोई कहेंगे, यह भी अंतर हो जाता है, दूसरी भाषा में पूरा बोध बदल जाता है। तो वहां रसवती है तो उसमें रस है, और रसोई ही उसका अनुवाद होता है, रसवती से ही रसोई भी बना है, किचन। पलाण्डुच्छेदने निर्गतम नयनयोः, पलाण्डुच्छेदने निर्गतम नयनयोः लावण्यमयं बाष्पजलम् सहैव चैव विच्छुरितं मधुर मधुरं स्मितं तथोष्ठयोः एतद्द्वयमपि सम्मेल्य कटाहे घृतेन भर्जते यदा उत्तिष्ठति धूमस्तदा कषाय मधुरो रसवत्यां देवानामावाहनं विदत्ते प्रस्फुटन्नासापुटा देवा अपि बहिस्थिताः गवाक्षात् पश्यन्त्यधोमुखम् उत्कायमाना अंतरन्तः रसवत्याम् आगन्तुम्। इतना एक प्रघट्टक है, इसको भी मैं टुकड़े टुकड़े करके अनुवाद सुना दूंगा, शायद उससे कुछ तो संप्रेषण की समस्या मेरे साथ आती है। प्याज काटते समय आंखों से निकले खारे खारे आंसू का जल। देखिए उसमें लावण्यमयम बाष्प जलम है, तो अंतर आ जाता है। लावण्य लवण से भी बना है, लावण्य के अलग अर्थ होते ही। प्याज काटते समय आंखों से निकले खारे खारे आंसू का जल, उसके साथ अचानक होठों से फूट पड़ी मीठी हंसी। ये दोनों कढ़ाई में मिलकर घी में भूनते हैं जब, कसेलेपन और मिठास में धुंधवाती रसोई आवाहन करती है देवताओं का। फड़कते हुए नथुनों वाले देवता बाहर खड़े खिड़की से झांक रहे होते हैं भीतर, रसोई में आने के लिए ललचाते हुए। एक एकाकिनी भवन्त्यपि नैकाकिनी भवति गृहिणी रसवत्याम् अन्नं पचन्ति दोलायमानास्तिष्ठन्ति परितस्तां स्वादुंकारं मुञ्जानानां परिजनानां छवया। अकेली होकर भी अकेली नहीं होती है गृहिणी, रसोई में जब वह भोजन बना रही होती है, डोलती रहती हैं उसके आसपास चटकारे लेकर खाते हुए परिवार के लोगों की छवियां।
अथ हरिद्रा सदृशमुज्ज्वलं रूपं धृत्वा सौगन्ध्यकं वितन्वाना कुस्तुमवर्याः अवतरत्यन्नपूर्णा साक्षात् प्रसवत्यामस्याम् अन्न ब्रह्म साकारयन्ति। और फिर तभी हल्दी का उजला रूप रचा, धनिये की सुगंध में बसी, उतर आती है अन्नपूर्णा साक्षात रसोई में अन्न के देव को करती हुई साकार। दोला देवा बहिस्तिष्ठन्ति दोलायमानम् अशक्ता अयोग्याश्च भवन्ति ते एकाकी ब्रह्म इव स्वयं स्वभोजनं पक्तुम् ते तु कांक्षन्ति केनापि कयापि वा साधितं पूजायाम् अर्पितं च भोजनं ते पश्यन्ति गवाक्षात् बहिस्थिताः आकुला व्याकुला इव प्रतीक्षायां कदा देवी अन्नपूर्णा भोगं तेभ्यो वितरिष्यति। और देवता वे तो डोलते ही रहते हैं वहां खिड़की के बाहर, एकाकी ब्रह्म की तरह अपना भोजन में स्वयं बना नहीं सकते, पका नहीं सकते। वे प्रतीक्षा करते हैं कि भोजन कोई पकाए और उन्हें अर्पित करे। वे ताकते रहते हैं बाहर खिड़की के खड़े हुए चुपचाप, अकुलाए से प्रतीक्षारत कि कब अर्पित करेंगी अन्नपूर्णा उनको उनका भोग। इतनी ही है। अब ये थोड़ी सी उतना शायद जटिल मामला नहीं है, और ये मैंने लिखने की कोशिश की। एक हमारे यहाँ सुप्रभात का जो ओनर है, सुप्रभात विधा है, और सुपुलक्ष्मी बहुत बढ़िया गाती हैं, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद क्या कहना है, गणेश सुप्रभातम, विष्णु सुप्रभात स्तोत्र बहुत सुंदर लिखे गए, अच्छे गाए जाते हैं, तो देवताओं के लिए लिखे गए। मैंने तो देवताओं को बाहर परेड करवा दी है, तो मैं देवताओं को जगाने के लिए नहीं लिखता, तो मैंने सुता सुप्रभातम लिखा, बेटी के लिए सुप्रभात। आदमी के लिए क्यों नहीं लिख देते सुप्रभात? वो नहीं जागता क्या? वो भी तो जागेगा, या नहीं जाग रहा है तो जगाने के लिए, तो बेटी के लिए सुप्रभात मैंने लिखा। तो उसे माँ जो बेटी को जगाती है सुबह सुबह, उसके दृश्य सुप्रभात स्तोत्र में बहुत सुंदर वर्णन होते हैं, अद्भुत वर्णन होते हैं सुबह क्या क्या हो रहा है। उत्तिष्ठ वत्से ननुपश्य कालः कियान् व्यतीतो रजनी प्रभाता विद्यालयं गन्तुमहोऽनुसख्य मन्ये त्वदीयास्तु विनिर्गतास्ताः पश्याजिरा त्वं खलु चूंकृतिभिः मित्रं प्रियं ते चटकाभयन्ति साविष्टनिम्बस्य तरौ स्थितास्ते धान्यं त्वया दत्तमपेक्षमाणा गोपाश्च गाश्चारयितुं गतास्ते मेषान् समाहूय च हुंकृतिभ्यः अग्रे नुदन्तो ननुवन्यदेशं नयन्ति पश्येह च मेषपालाः गतेर्धरात्रे तु विनिसृतास्ते सम्मार्जनी स्वेषु करेषु धृत्वा पश्येह सम्मार्जन कर्म मार्गे कुर्वन्त्यो मार्जन पुरुषास्ते सद्य समायास्यति पत्र गुच्छं द्विचक्रे तनिधाय याने बालः स उच्छाल्यतु तत्क्षिपे त्वं याहि प्रधाव्याथ करे गर्भाण पूर्णामवर्ण्यामपि वर्णरम्याम् आदाय कश्मीर समुद्भवां ते अपूर्व सौंदर्य निधान भूतां कन्थां विचित्रां रचयन्ति नार्यः पश्येह रश्मि पतिता गवाक्षात् सूर्येण किं नेष करो विसृष्टः पश्येह रश्मि पतिता गवाक्षात् सूर्येण किं नेष करो विसृष्टः त्वज्जागरार्थं स स्वयमेव नायात् कन्येधुना
जाग्रहितस्य पूर्वं कियच्चिरं जागरयामि पुत्री व्यग्रास्मि कार्यं विपुलं च शिष्टं निश्चिन्तमेवं किल सुप्यसित्वं गेहस्य भारस्तु मयैव वाह्यम्। इतने सब जो है माता के कथन इसमें है। ठीक है, ये थोड़ा दूसरी तरह का सुप्रभात है, इसमें बेटी फिर कुछ एकदम से बोल पड़ती है जिसको जगाया जा रहा है। माता किमर्थं तुदसीह मां त्वं पुनः पुनस्तैरभिजल्पितैः स्वैः जानासि किं नो रविवासरोऽद्य सप्तुं मनाग्देहि चिरात् प्रसुप्ताम् इत्येव मुक्त्वा चपला शिशुः सा स्वां मातरं हुंकृतिगर्भशब्दैः निद्रालसाच्छाद्य निजं च वक्त्रं प्रावारकेणात पुनः प्रसुप्ता। आप भी कह सकते हैं कि जागरण का गीत नहीं है, ये सोने का गीत है। इसका मैं हिंदी अनुवाद भी जल्दी से पढ़ देता हूँ, क्योंकि बीच में हो सकता है आपको बहुत सारे जो इसमें चित्र हैं वो जल्दी पढ़ने में उतने पकड़ में ना आए हो। अच्छा नहीं, हिंदी अनुवाद मेरे पास है भी नहीं, शायद अच्छा ही है। मैं अच्छा किया नहीं लाया। इसमें बेटी उठ देख के बोर हो गई है, कितना समय बीत रहा है, तेरी सखियां स्कूल जाने के लिए बस्ते हाट में लिए निकल गई होंगी, ये जो चिड़िया रोज से जगाती है बाहर चूं चूं करके तुझे पुकार रही है, जाग जा, और दाना तू आकर के देगी इसका इंतजार कर रही है। ग्वाले बाहर निकल पड़े हैं, गायों को लेकर भेड़ों को लेकर मेषपाल निकल पड़े हैं, और जो जमादार झाड़ू लगाने वाले हैं वो आधी रात बीतते ही निकल पड़े थे बाहर, और अब वो सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। अखबार बांटने वाला जो लड़का है वो साइकिल पर अखबार का गुच्छा लाद करके आएगा, वो बाहर उसे उछाल करके अंदर फेंकेगा, उसको जा जल्दी से दौड़ करके तू कैच कर ले। और बाहर धूप में महिलाएं बैठ गई हैं, वो ये सर्दी के समय की है ऐसा सोचना चाहिए, वो स्वेटर बुन रही हैं, अपूर्व सौंदर्य निधान युक्त विचित्र कंठा बुन रही हैं। बाहर से सूरज के धूप की किरण अंदर आ गिरी है, जैसे कि सूर्य ने अब तुझे जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया हो, वो खुद अंदर आकर के कहीं ना तुझे जगाने लग जाए, उसके पहले ही जाग जा। कितनी देर में तुझे जगाऊं बेटी, मुझे बहुत काम है, और बार बार मैं आकर के जगा रही हूँ तो उठ नहीं रही है। इतना इसमें एक वो है। उसके बाद ये ट्विस्ट आता है इसमें, तो बेटी एकदम से चिल्ला करके कहती कि क्यों माँ मुझे तंग कर रही हो सुबह सुबह, और तुम्हें मालूम नहीं है आज इतवार है, रविवार है, अब मुझे सोने दो, ऐसा कहकर वो कंबल से अपने आप को ढक करके फिर से सो गई। अच्छा, एक हमने फिर अभी ये सुता सुख शायिका लिखी। तो लोरी होती है, अंग्रेजी में खूब लोरी होती है, और संस्कृत में लोरी पता नहीं, मुझे शायद किसी ने लिखी होगी, हर्षदेव माधव ने तो लिखी ही होगी, और लल्ला लुल्ला लोरी इत्यादि फिल्मी गानों में भी खूब गाते हैं। तो हमने फिर एक लोरी भी लिखी है, ये मैंने कहीं सुना ही नहीं, इसलिए ये टेस्ट करने के लिए मैं इसको भी सुना देता हूँ। और ये छंद में ही है सब, इंद्रवज्रादि छंद में। जले शयानं ननु पंकजं तत् स्वपित्यलं श्रीरपि पंकजेसा सुखेन तस्मिन् किल पंकजेऽपि प्रगाढ निद्रा भ्रमरी प्रसुप्ता तथा वितस्तां भ्रमरीं तु तन्व्यः किञ्जल्क कन्याश्च सुखं प्रसुप्ता अंकेषु तासां पुनरेष सुप्तः शिशुर्यथासौ तुषार बिन्दुः। इसमें बारीक बारीक स्ट्रक्चर्स हैं वैसे। जले शयानं ननु पंकजं तत् स्वपित्यलं श्रीरपि पंकजेसा सुखेन तस्मिन् किल पंकजेऽपि प्रगाढ निद्रा भ्रमरी प्रसुप्ता तथा वितस्तां भ्रमरीं तु तन्व्यः किंजल्क कन्याश्च सुखं प्रसुप्ता अंकेषु तासां पुनरेष सुप्तः शिशुर्यथासौ हि तुषार बिन्दुः शेते च वायुर्नभसस्तथाङ्के सिन्धोस्तटे चापि नभः प्रसुप्तम्
वेलोपधाने स्वशिरो निधाय सुप्तश्च सिंधु पवनस्य सोमके सिंधौ शयाना लहरी च सुप्ता आवर्त बालो लहरीषु सुप्ता प्रावारकं चापि निधाय वारि शेते हरि सोऽपि सुखेन शेषे लक्ष्मीश्च शेते हृदये हरेस्सा लक्ष्म्यां शयानास्ति तवच्छविस्सा लक्ष्म्योपगूढासि सुते जनन्या लभस्व निद्रां च सुखं शयाना तल्पे कपोता वल्लभीषु सुप्ता त्यक्त्वा कलंताश्चटका प्रसुप्ता जाते निशीथे ननु चात्र जाते सुखेन च त्वं संपयितु निद्रा। इतनी ही है। इसको गा करके कोई बेटी सोएगी नहीं, लेकिन लोरी तो है पर लिख दिया हमने, अनुवाद भी पढ़ देता हूँ। पानी में सोया हुआ कमल है और कमल में सोई लक्ष्मी। अनुवाद में छंद नहीं है, उसमें तो छंद आ जाता है तो हम छंद में लिख देते। पानी में सोया हुआ कमल है और कमल में सोई लक्ष्मी, उसी कमल के भीतर भी फिर जाकर सोई है एक भौरी, और उसी भौरी के आगे पीछे सुख से जा सोई पराग की कन्याएं, और उन्हीं की गोदी में धीरे से बूंद ओस की एक बच्ची सी जा सोई। नभ की गोदी में जाकर सो गई हवा, नभ की गोदी में जाकर सो गई हवा, और नभ जाकर सोया सागर के तट पर, रेत में रखकर माथा हवा की तपकी लेता लेता। उधर लहर सागर की शैया पर सोई, और लहर की गोदी में एक भंवर बच्चे सा जा सोया। पानी की चादर ओढ़े हैं सोए हरि भी सुख से शेष नाग पर। लक्ष्मी सोई हरि के ही ऊपर, तेरी छवि जा सोई लक्ष्मी के ऊपर। लक्ष्मी सी माता की गोदी में तू भी बिटिया सुख से सो जा। छत पर कहीं कबूतर जा सोए, चू चू करके बंद, चू चू अपनी करके बंद सभी चिड़ियाएं सोई। वो चली है रात आधी, सुख से नींद तुझे अब आए। इतनी ही है। अच्छा, एक दो सुना दो। ये मैं सुना देता हूँ। मेरी पत्नियां बैठी हैं, उन्होंने ये अप्रूव की। मेरी बहुत कम चीजें वो अप्रूव करती हैं, इसलिए मैं इनको सुना देता हूँ। इसका अरण्यानी शीर्षक है। इसका अरण्यानी सूक्त है, ऋग्वेद में, उससे प्रेरित है। और अरण्यानी सूक्त मुझे बहुत पसंद भी है। और वो एक अलग तरह का बोध है। जंगल, पूरा जंगल में जो कुछ हो रहा है, और जंगल एक जीती जागती देवी भी है, दोनों एक साथ हैं। वहां अलग अलग नहीं है कि जंगल की देवी की पूजा प्रतिमा बना के करें। तो अरण्यानी पर मैंने लिखा, वो अलग तरह से है, और ये भी थोड़ा अधूरा रह गया, मैं बाद में इसको पूरा करूंगा। और ये गजल के फाग में लिखी है। गजलें भी क्योंकि मैंने लिखी हैं, तो इसलिए भी मैं सुनाना चाहता हूँ कि गजल इस तरह से भी हम लिखते हैं अलग विषयों पर। सुरम्या निर्जरे युक्ता बभौ काचित् त्वरण्यानी, मरौ शीर्णा ततः शुष्का विलुप्ता सा त्वरण्यानी। सुरम्या निर्जरे युक्ता बभौ काचित् त्वरण्यानी, मरौ शीर्णा ततः शुष्का विलुप्ता सा त्वरण्यानी। अति सुंदर, हिंदी अनुवाद उसके साथ पढ़ दूंगा हर बंद के। सुरम्या निर्झरे युक्ता बभौ काचित् त्वरण्यानी, मरौ शीर्णा ततः शुष्का विलुप्ता सा त्वरण्यानी। अति सुंदर बहते झरनों से भरी कोई अरण्यानी, सहाराओं में जा सूखी हुई गुम वो अरण्यानी। क्वचित् दृष्टा क्वचित् लुप्ता क्वचित् प्राप्ता क्वचित् नष्टा, प्रिया में यक्षिणी जाता लकाया सा त्वरण्यानी। क्वचित् दृष्टा क्वचित् लुप्ता क्वचित् प्राप्ता क्वचित् नष्टा, प्रिया में यक्षिणी जाता लकाया सा त्वरण्यानी। वो दिख जाए वो छुप जाए, मिले फिर गुम वो हो जाए। प्रिया हो यक्षिणी जैसे कि अलका की अरण्यानी। अरण्यानी क्वयातासि क्वलीनासीत्यहं चैनां, मुहुः पृच्छामि चित्ते में
वतीर्णा सा त्वरण्यानि अरण्यानि क्व यातासि क्व लीनासीत्यहं चैनां मुहुः पृच्छामि चित्ते मे। वतीर्णा सा त्वरण्यानि अरण्यानि कहाँ हो तुम, कहाँ जाकर हुई हो गुम। मैं जो पूछूं मेरे दिल में उतर आई अरण्यानि। जनारण्ये भयारण्ये तथातंक शून्यस्य चारण तथातंकस्य चारण्ये। जनारण्ये भयारण्ये तथातंकस्य चारण्ये। अरण्यानां नगर्यां सा यवस्कन्नात्वरण्यानि। इधर भीड़ों का जंगल ये और आतंकों का दंगल ये। अरण्यों की महानगरी दबी उसमें अरण्यानि। अहं चैनां भयो भूयो न सा कुत्राप्यहो दृष्टा। शनैरोहत्यसौ चित्ते ममान्तः सा त्वरण्यानि। अहं चैनां वहे भूयो न सा कुत्राप्यहो दृष्टा। शनैरोहत्यसौ चित्ते ममान्तः सा त्वरण्यानि। बुलाता हूँ मैं उसको पर न दिखती फिर कहीं पर वो। तभी होले से भीतर हो तो अहुराई अरण्यानि। अब एक छोटी सी और मैं सुना देता हूँ। और हमने अन्योक्तियां कई लिखी हैं, उसमें से एक अन्योक्ति जैसा है, दूसरा पद्य तो अन्योक्ति नहीं है। ये हल्की फुल्की सी है, श्लोक है श्रावण विक्रीडित में। वो आम के ऊपर है। आम भी चूंकि मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें आमों की कई किस्मों के नाम हैं। आप लोग भी याद ही होंगे। यहाँ का गुजरात का तो केसरी आम है, बनारस का लंगड़ा होता है, और हमारे यहाँ बादाम आम होता है, और हापुस होता ही है महाराष्ट्र में। इन सब के नाम, दशहरी होता है, इन सब के नाम इसमें है। संस्कृतिकरण कुछ करते हुए नाम इसमें है। और लोगों में झगड़ा होता रहता है कि कौन सा आम सबसे बढ़िया है। उस झगड़े की बात इसमें की गई है। और आम शब्द का प्रयोग जो हिंदी में आम कॉमन में इनके अर्थ में होता है, वो मैंने संस्कृत में कर दिया है। इसको आप स्वीकार करें चाहे ना करें। केचित् केसरिणं वदन्ति नृपतिं केचित् पुनर्लंघटं। वा कामाय गदन्ति वा दशहरिं धूपं तथा हुप्परे। कश्चित् हापुस संज्ञकाय समरं कर्तुं च सन्नह्यते। आम्रा आम जन प्रवाह पुनरिमे दूरम स्थिता रक्षकाः। कुछ लोग केसरी को राजा कहते हैं, कुछ लंगड़े को, कुछ बादाम के लिए दल चाहते हैं, कुछ दशहरी को राजा बताते हैं, कोई हापुस के लिए मरने मारने पर उतारू है। आम के पेड़ बेचारे आम आदमी की तरह खड़े रहते हैं दूर। उसका सीक्वल एक छंद है, इसमें नहीं जोड़ना, ऑब्वियस है, नहीं जोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जोड़ दिया अभी जल्दी में ही। यो वै जन्म ददाति वा फलमपि यश्चापि वोत्पादयेत्। नासौ उत्पाद्यते फलं श्रमकृतं स्वेनं नरैः भुज्यते। भुञ्जानाश्च नरा परस्परमहो कुर्वन्ति चैते कलिं। दूरं तिष्ठति कर्षकः स श्रमिको येन प्रदत्तं फलम्। जो जन्म देता है और फल का उत्पाद करता है, उसका कोई आदर नहीं। जिसके पसीने के फल को लोग भोग लगाते हैं, तो भोग उसका लगाकर एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। वह किसान और वह मजदूर दूर खड़ा हुआ देखता है अपने दिए हुए फल का उपभोग किया जाता हुआ। और यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने भी विविध विषयों पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। हमने कई बार इस कैंपस में मोड़ देखे हैं, टूटी हुई मूर्तियां हमने भी रानी की बाग की देखी है, पर इसी से कोई कविता हमारे क्यों नहीं बनती।
तो यही तो फर्क है कवि का और एक आम जनता का। तो कवि का यही कर्म होता है कि जो वो देखता है उसे शब्दों से आकारित कर देता है, यही कवि कर्म है। और हमको मोर तो दिखे लेकिन इसको हम शब्द देह नहीं दे सके, जो सर ने बड़े मधुर करके दिए हैं। मैं विनंती भी करूंगा कि इसे हमें टाइप करके अच्छी तरह से भेजे, तो अगले आने वाले हिमप्रभा के पीछे इस कैंपस को दर्शाने में ये श्लोक भी भूमिका में हमारी रहेंगे। यही विनती है मेरी। एक और विनती मेरी भी है, मेरी पत्नी की भी है कि बहुत ही सुंदर कैंपस है और इतने अच्छे वन यहाँ बचे हुए हैं, इसको प्लास्टिक मुक्त घोषित करा दीजिए। हाँ, ये आसान है, छात्रों के लिए बोर्ड लगा दीजिए कि प्लास्टिक की थैलियां न फेंकें। हाँ, कोई फेंकता हुआ पाया जाएगा तो उस पर इतना फाइन लगेगा, उससे ही फर्क पड़ेगा, बाद में कुछ और। हाँ, कि वो बहुत हमने देखा इतने अच्छे वन है और प्लास्टिक नीचे। हाँ, सही बात इतना आप है। चूंकि रजिस्ट्रार भी रहे, ये आपका जो सुझाव है हम सब आंखों पे लेते हुए उसे इम्प्लीमेंटेशन करने का पूरा प्रयास करेंगे, प्रशासन को भी इस पे सहमत कराने का पूरा प्रयास करेंगे। और ये ना तो पूरे ये कैंपस का पूरे जहां पर भी हो सके ऐसा करने वाला काम है। सर की पर्यावरण पर चिंतन वाली कविता बरसों मैंने कविता नहीं थी, छोटे वो एकांकी जैसा था जिसमें बंद जो नदियों पे बांधे जाते हैं, इस पर कुछ आपकी एक थी, मैंने कई 5-6 साल पहले वो पढ़ी थी। तो पर्यावरण के प्रति इनका चिंतन उसमें भी झलकता था। तो मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि अपनी कविताएं, अपनी रचनाएं हम सबके सामने प्रस्तुत किया। हेमचंद्राचार्य समारोह में एक नई पंख भी जुड़ी, शोध पत्र प्रस्तुत तो होते थे, व्याख्यान भी होते थे, इसमें कवि सम्मेलन भी जुड़ गया है, प्रदर्शनी भी जुड़ी है। प्रदर्शनी तो आगे भी होती रहती थी, लेकिन ये कवि सम्मेलन का प्रयोग है वो नूतन है, और नूतन होने के साथ साथ भव्य भी रहा है। इसी के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ। और अभी यहीं से इनके बाद एक छोटा सा शोध सत्र भी होगा, तो मैं समीर भाई को निवेदन करता हूँ और सपना बहन को। समीर भाई इसके अध्यक्ष रहेंगे और सपना बहन इसके संयोजक रहेंगे, और जो दूर जाने वाले हैं इनके शोध पत्र है वो हम यहीं पर प्रस्तुत करने की व्यवस्था कर देंगे। और समय की मर्यादा समझते हुए सभी शोध जो पेपर रजू करने वाले हैं वो स्वयं ही समझेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। धन्यवाद।